इतिहास कभी कभी कुछ युद्धों की वजह से ऐसे बदल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई है। ये युद्ध इतिहास पे गहरी छाप छोड़ते हैं। तो आज जानते हैं भारतीय इतिहास के उन 5 युद्धों के बारे में जिसके कारण भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। तो पहला युद्ध कलिंग का युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें अशोक और कलिंग की सेना आमने सामने थी। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और छोटी रियासत कलिंग की सेना के बीच ये युद्ध अपनी आक्रामकता और भीषण नरसंहार के लिए प्रसिद्ध है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कलिंग की ओर से उस समय 60,000 सिपाही की सेना लड़ाई के मैदान में थी। वहीं मौर्य की सेना में 1 लाख से अधिक सिपाही थे। साथ ही कलिंग के आम नागरिक इस युद्ध में आहुति देने के लिए तैयार थे। इस युद्ध में महानरसंहार हुआ और लगभग सारी कलिंग सेना नेस्तनाबूद हो गई और मौर्य सेना को भी विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस युद्ध की विभीषिका को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। देखने में ये एक महान घटना है, लेकिन इस घटना का भविष्य में भारतवर्ष पे बहुत बड़ा असर हुआ। भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बौद्ध धर्म ग्रहण कर अहिंसा के पथ पर चले जाने का प्रभाव भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और एक समय संसार के सबसे आक्रामक साम्राज्य के अधिकांश राजा अहिंसा के पथ पर चल पड़े और इसका परिणाम यह हुआ कि सैन्य बलों में कमी होती गई और विदेशी हमलावर अपनी आक्रामक रणनीति के बल पे यहाँ के राजाओं को परास्त करने में सफल रहे और विदेशी आक्रमण का रास्ता खुल गया। दूसरी लड़ाई है तराइन का युद्ध, यानी तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे। सन 1191 भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूत राजाओं के अनेक साम्राज्यों में बटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिमी हमलावर यहाँ जरूर आए, लेकिन वो भारत के पश्चिमी भूभाग तक ही सीमित रहे और लूटपाट कर वापस चले गए। सन 1191 पहली बार अफगानिस्तान के कौर प्रांत से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गौरी की हार हुई, लेकिन अगले वर्ष वह फिर ज्यादा तैयारी और अपनी सैन्य शक्ति के साथ वापस लौटा। 1192 में इस युद्ध में अपनी आक्रामक सेना और रणनीति से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। पृथ्वीराज इस लड़ाई में मारा गया और इस युद्ध के बाद भारत में राजपूत राजाओं का राज धीरे धीरे खत्म हो गया। भारतीय इतिहास पर इस युद्ध से ज्यादा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव किसी और युद्ध का नहीं पड़ा और भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत इसी युद्ध से मानी जा सकती है। तीसरा युद्ध था पानीपत का, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने थे। ये 1526 में हुआ था। उस समय दिल्ली के तख्त पर लोदी सल्तनत के इब्राहिम लोदी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उस समय 24 तोपों के दम पर बाबर ने लोदी की सेना को हरा दिया और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई और इस प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और इसने भारत की आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चौथा युद्ध, जो कि पलासी का युद्ध था, ये लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पलासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमा दिए। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पलासी की लड़ाई में पूरी तरह से हराकर बंगाल में ब्रिटिश शासन की नींव स्थापित की। उस समय भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के समर्थन में था। सन 1756 उसने अंग्रेजों को कलकत्ता स्थित
व्यापार केंद्र पर हमला कर हरा दिया और वहां पर उसने ब्रिटिश फौज को पूरी तरीके से मात दी थी। पलासी की लड़ाई में मीर जाफर की गद्दारी के वजह से सिराजुद्दौला ब्रिटिश फौजों के साथ हार गया और इस हार का भारत के आने वाले 200 सालों के इतिहास में बहुत बड़ा गहरा असर पड़ा और भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया। पांचवा युद्ध जिसने भारत के इतिहास पे अपना असर डाला, उस युद्ध के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये युद्ध था इंग्लैंड और जापान के बीच। जी हाँ, ये युद्ध लड़ा गया था 1944 में। कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है और कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूरब के स्टालिनग्राद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिकस्त थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। बर्मा पर जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षी योजना बनाई ताकि यहाँ की संपत्ति का इस्तेमाल किया जा सके, अंग्रेजों की ताकत को कमजोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज उस समय सेना और संसाधनों के लिए भारत पर निर्भर थे। इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास एक नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि भारत या इसके इस भाग पे जापानी अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते तो यह मित्र देशों के लिए सामरिक नुकसान होता और साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि हो सकता था कि मात्र 3 वर्ष के बाद भारत को मिलने वाली आज़ादी जापानी शासन के तले संभव नहीं हो पाती, यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक नई शुरुआत करनी पड़ती और हो सकता है कि वहां से कुछ और इतिहास लिखा जाता।